हेलो। आ गए। अभी हम लोग और सम्स देखेंगे जो कि और इजी होंगे और तुम अभी फटाफट आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये मेलेडी जैसा क्यों साउंड कर रहा था, बट इट्स ओके। टू डिस्टेंसेस आर मेजर्ड एज, ओके, तो D1 लिख लो, जो दिया है वो लिख लो पहले, 3 सेंटीमीटर, एंड D2 15.6 सेंटीमीटर विथ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा D1 का कितना है, 0.16, and standard deviation 0.08. Determine the mean and standard deviation of A, the sum, B, the difference of the distances. So first one क्या दिया, the sum of the mean and the standard deviation. Okay, तो तुम्हें sum बताना है, मतलब mu D1 plus D2 and sigma D1 plus D2, यही क्वेश्चन में इंग्लिश में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, म्यू D1 प्लस म्यू D2, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा D2 स्क्वायर। कुछ स्पेसिफिकली एन वेन कुछ वैल्यू दिया नहीं है, 27.8 वगैरह वैल्यू है, बट वो इसका ही है, तो अपॉन एन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बस अभी निकाल लो। तो ये क्या है, 27.3 प्लस 15.6, एंड ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 द होल स्क्वायर प्लस 0.08 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तब तक आप लोग भी करिए प्लीज। 42.6 एंड 0.1788, यह है द सम का, एंड क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस। ओके, अब तुम बोलोगे ये इतना आसान होता है क्या? यहाँ पर बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये इतना सिंपल उठाया है। मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन क्या ढूंढना है, म्यू D1 डिफरेंस बोला है, अभी माइनस करो, एंड सिग्मा D1 माइनस सिग्मा D2, ये क्या होगा, सिग्मा D1 माइनस, सॉरी सिग्मा नहीं, म्यू D1 माइनस म्यू D2, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, सिग्मा D1 स्क्वायर, माइनस आना चाहिए ना, नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ऐड होता है, वो उसमें सब्ट्रैक्शन का साइन उसको चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम ये सिंपल सम कर रहे हैं। कभी तो पूछा जाएगा, कभी तो पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। इवन इफ तुम्हें डिफरेंस निकालना है, तुम स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करते हो। इसका रीजन है, अगर तुम ढूंढोगे तो इसका आंसर है, और मुझे आइडिया थोड़ा सा है इसके बारे में, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट वो बताता है, बट अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करते, फालतू में खींचा जाएगा। बस तुम इतना याद रख लो कि तुम इतना हमेशा सब्ट्रैक्शन में भी स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करोगे, एंड वैसे भी तुम कॉस्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ पेपर गया तुम भूल जाने वाले हो, तो क्या ही करोगे तुम ये सिग्मा माइनस वाइनस जान के। अगर तुम एक्चुअली सीरियस होते स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो इसका आंसर ढूंढ लो, पेपर के लिए पढ़ रहे हो मत ढूंढो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग उलझ जाएगा तुम्हारा, अब तक जितना पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो बस निकाल लो। तो ये है 27.3 एंड माइनस 15.6, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो वही रहेगा 188। ठीक है, तो ये बस म्यू मीन को डिफरेंसेस फर्क पड़ता है, और वो आ रहा है कुछ 11.7, बस यही पूछा गया था क्वेश्चन में, इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, A certain type of electric bulb has a mean life mu, A B C D जाने दो अभी फिलहाल, बस लिखो mu 1500 and the standard deviation, okay, 150, are connected so that one burns out, another goes on, okay। जैसा आप बोलो कि मतलब ऐसे तीन बल्ब, जैसे यहाँ पर तीन ट्यूबलाइट उछली हुई है, तो वैसे इन तीनों को कनेक्ट किया, इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि अगर एक बंद हो जाएगी तो दूसरी ऑन हो जाएगी, दूसरी बंद हो जाएगी तो तीसरी ऑन हो जाएगी इन्होंने, तो ऐसा इनका लॉजिक है। Assume that the lifetimes are normally distributed, what is the probability that lighting will take place for at least, कि मतलब अगर तीनों को ऐड करके कुछ निकाला तो 1500 आवर्स तक, मतलब एक बल्ब का अगर 1500 है, तो अगर तीन बल्ब कनेक्टेड है, जब एक बंद हो जाएगा, एक का लाइफ खत्म हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा, फिर तीसरा ऑन हो जाएगा, तो तुम्हारा म्यू क्या है, तो तुम्हारा इन तीनों का पहले म्यू निकाल लो, तो टोटल म्यू आ जा रहा है कुछ 1500 इंटू 4500,
ये तुमने निकाल लिया म्यू। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डिविएशन म्यू जैसे ऐड नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 150 का स्क्वायर। अरे बस फॉर्मूला लगाया डिफरेंस वाला, लॉजिकली हम कर रहे हैं, बस फॉर्मूला उसको भूलना नहीं। तो ये ऐसा का ऐसा मैं उठा के रख देता हूँ यहाँ पर, स्क्वायर भी मैं इसके अंदर ही करूंगा ऐसे अलग अलग। तो ये 259.8, तो ये सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी है, एंड ये है तुम्हारा म्यू ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि तीनों बल्ब सेम कंपनी के, सारा सब कुछ सेम है, तो तुमने ये निकाल लिया। लॉजिकल है ना, अभी तक कुछ हमने उल्टा पुल्टा नहीं किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लाइटिंग विल टेक प्लेस फॉर एटलीस्ट 15 नहीं 5000 आवर्स। सो व्हाट इज एटलीस्ट? ये मीन है ना तुम्हारा, कि जैसे तुमने ये म्यू निकाला, तुम्हें पता है 4-5,000 आवर्स के पास लाइट चलने वाली है, तो तुम्हें मीन पता करना है एटलीस्ट 5000। तो ये तुम्हारा है एक्स ए माइनस एक्स बी, इसका एंटायर का वैल्यू दिया हुआ है, हर वक्त एंटायर का ही वैल्यू हमने देखा है। तो तुम्हारा जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है बोलो? एक्स ए माइनस एक्स बी, ये मीन होता है, माइनस म्यू ए प्लस बी अपॉन सिग्मा ए प्लस बी। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है। अभी वेरिएबल्स जाने दो, बस फॉर्मूला का फील दो। यहाँ पर 3 है, सी है, तो यहाँ पर सी लिखना जरूरी है ऐसा नहीं, ये फॉर्मूला बस याद करने के लिए मैंने तुम्हें हिंट दिया है। वे तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, स्टैटिस्टिक्स में रूल नहीं होता, सीधा डायरेक्ट पेपर पे उतारना होता है। एटलीस्ट 5000 बोला गया है फर्स्ट केस के लिए, तो एटलीस्ट 5000 का हमने लिखा 5000 माइनस म्यू क्या आया अपना 4500 अपॉन 259.8। अब यहाँ पर कोई कन्वर्जन, कोई इससे डिवाइड उससे डिवाइड क्यों नहीं किया? मैंने पता है पिछले सब में तुमको हिंट दिया था, ये देखो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, ये सारे नंबर्स थोड़े बहुत आसपास है। अगर 5000 से 4500 निकालेंगे तो 500 ही बचेगा, तो आंसर आ सकता है। ये हिंट से ये वाला सम सॉल्व करो, नहीं तो अगर देखोगे तो 5000 आर्स है, यह भी सब जगह बात आर्स में ही हो रही है, तो कन्वर्जन है नहीं। तो इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा जेड स्कोर आ रहा है 1.9 1.9245। एंड सिमिलरली अभी बी के लिए करो, बी भी कुछ दिया हुआ है ना, एटमोस्ट 4200। ओके, बी क्या दिया है? एटमोस्ट 4200 आवर्स। ठीक है, तो क्या है इसका भी यही है, ये एक्स, ये है तुम्हारा एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी, जो भी तुम्हारा ये होता है वो है। तो ये है 4200 माइनस म्यू इज 4500 अपॉन 259.8। तो इसे सॉल्व कर कर आ रहा है -1.1547। अब इन दोनों को ड्रॉ करो एक एक बार, ये 0 और इसका आंसर क्या है 1.9245, ये साइड आ रहा है, ये मार दी हमने लाइन। एट लीस्ट मतलब उतना चाहिए या फिर उससे ज्यादा मतलब ये साइड का डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ लो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन तुमने उल्टा ले लिया तो तुम कैलसी पे वैल्यू उल्टा निकालोगे, प्रोबेबिलिटी उल्टा निकालोगे, थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। तो ये राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो हम निकालेंगे ये आर से। सिमिलरली इसका निकालो, ये है 0, ये आ रहा है -1.1547। ये क्या बोला है? एट लीस्ट एटमोस्ट क्या बोला है? एट लीस्ट एटमोस्ट, एटमोस्ट एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, वो उससे कम। एटमोस्ट का मतलब होता है उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, एटलीस्ट मतलब उतना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो चाहिए वरना उससे ज्यादा चाहिए। एटमोस्ट का मतलब उतना ही चाहिए या फिर उससे कम चाहिए, तो इससे कम नंबर्स ये साइड मिलेंगे। तो ये हम निकालेंगे पी से, तो निकालो जरा। तो ये आ रहा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.1241। ओके, एंड इसका आर से क्या आ रहा है? इसका आ रहा है 0.0271। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो ये रही तुम्हारी निकाली हुई प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही। तो बस इतना ही, यूनिट 2 अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम देखोगे ध्यान से तो और वीडियोस है होंगे नीचे मॉड्यूल में। वो क्या है पता है, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिक्स करके और क्वेश्चंस बना लिए। क्यों? ताकि तुमको कंफ्यूजन हो ही ना, ऐसा सब क्लियर हो जाए कि परम्यूटेशन कहाँ, कॉम्बिनेशन कहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, नॉर्मल का, ये अपना सैंपल मीन मूवमेंट। तो देखना रहेगा देखो, नहीं तो स्किप करके सीधा यूनिट 3 पे पहुंच जाओ, और यूनिट 3 में हाइपोथेसिस है और वहां से असली मजा चालू हो जाता है।
तो यूनिट 3 में मिलते हैं। चलो बाय बाय।